शुभ सकाळ बच्चों। आज हम प्रमुख ऋतुओं के बारे में जानकारी लेंगे। भारत में 3 प्रमुख ऋतु है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं समर सीज़न अर्थात उन्हाळा, रेनी सीज़न मानसून अर्थात पावसाळा, विंटर सीज़न अर्थात हिवाळा। ये 3 प्रमुख ऋतु है। इन ऋतुओं में से आज हम जो जानकारी लेने वाले हैं उस ऋतु का नाम है पावसाळा। बारिश छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको बहुत पसंद आती है। इतना नहीं बच्चों, संपूर्ण जीव सृष्टि जो है बारिश की वजह से प्रफुल्लित प्रसन्न हो जाती है। और प्रमुख बात तो ये है, हमें गर्मी से छुटकारा मिल जाता है। वातावरण में प्रसन्नता ठंडक निर्माण होती है। और इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बारिश जब आती है उन्हें लगा कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं तो बच्चे तुरंत गाना गाने के लिए स्टार्ट करते। आपको ये गाना पता ही होगा, सब छोटे बच्चे ये गाना गाते हैं। ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा, ये ग सरी माझे मडके भरी, सर आली धावून मडके गेले वाहून। इतना ही नहीं, छोटे बच्चों को कितना भी डांटा कि बारिश में मत जाओ, सर्दी जुकाम हो जाएगा, पर उनको बारिश इतनी पसंद होती है कि वो बारिश में भीगना नाचना बहुत पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो भोलानाथ को ढूंढने लगते हैं। भोलानाथ अर्थात नंदी बैल, जो किसी भी प्रकार का प्रश्न आप पूछोगे तो हाँ या ना में सर हिलाता है। तो बच्चे उसे कहते हैं, सांग सांग भोलानाथ पाऊस पडेल काय, शाळेभोवती तळे साठून सुट्टी मिळेल काय, सांग सांग भोलानाथ पाऊस पडेल काय। मतलब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा बारिश हो गई तो स्कूल को छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि स्कूल के साइड में आजू बाजू में क्या हो गया, तालाब जैसे पानी इकट्ठा हो जाएगा और स्कूल के लिए छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए बच्चे भोलानाथ को अर्थात नंदी बैल को ढूंढने लगते हैं। बारिश ऋतु बच्चों वैसे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा भारत तो कृषि प्रधान देश है और हम सभी लोग पानी को जीवन मानते हैं। क्योंकि इस जीव सृष्टि में सूक्ष्म जीव से लेके जलचर प्राणियों से लेके मनुष्य सभी लोगों को पानी ये क्या है, प्रकृति की एक देन है, एक अनमोल गिफ्ट है ना। तो पानी की सबको ज़रूरत होती है और किसान तो बहुत राह देखता है कि कब बारिश होगी। तो इसी बारिश के मौसम का, बारिश के ऋतु का हम आज वर्णन देखने वाले हैं। कवि शंकर वैद्य जी ने जिकड़े तिकड़े पानीच पानी इस कविता में बारिश की वजह से प्रकृति में जो मनोहारी बदल होते हैं उसका शब्द चित्रण किया है। तो आज हम जो कविता देखने वाले हैं उसका नाम है चिकड़े तिकड़े पानी से पानी, कवि शंकर वैद्य। उनका परिचय हम देखेंगे। प्रसिद्ध कवि व कथाकार, त्यांचे आला क्षण गेला क्षण हा कथासंग्रह, कालस्वर दर्शन हे कविता संग्रह, आदित्य रसयात्रा, प्रवासी पक्षी ही महत्त्वपूर्ण संपादने इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहे। प्रस्तुत कवितेत कवीने पावसाळ्यात या सृष्टीमध्ये दिसणाऱ्या बदलत्या दृश्याचे अतिशय मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। प्रस्तुत कविता गीत पुष्पांचा फुलोरा या संपादित काव्यसंग्रहातून घेतली आहे। ऐका वाचा म्हणा। ऐका मतलब लिसन, वाचा मतलब रीड, म्हणा अर्थात स्पीक। इस कविता में प्रकृति में जो अलग अलग बदलाव होते हैं उसका मनोहारी शब्दचित्र किया गया है। और ये जो कविता संग्रह है गीत पुष्पांचा फुलोरा इस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो हम ये पहले कविता का गायन करेंगे
उसके शब्दार्थ देखेंगे और फिर उसका अर्थ देखेंगे बच्चों। जिकडे तिकडे पाणीच पाणी खळखळणारे झरे, झुळझुळणारे गवत पोपटी लवलवणारे तुरे, नवील काकी झाडावरती सुखात पाने फुले नाहती, पाऊस वारा झेलित जाती भिरभिरती पाखरे, जिकडे तिकडे पाणीच पाणी खळखळणारे झरे, झुळझुळणारे गवत पोपटी लवलवणारे तुरे, हासत भिजती निळसर डोंगर उड्या त्यातूनी घेती निर्झर, कडे कपारी रानो राणी नाद नाचरा भरे, जिकडे तिकडे पाणीच पाणी खळखळणारे झरे, झुळझुळणारे गवत पोपटी लवलवणारे तुरे, मध्येच घेता वारा उसळी जरी ढगांची तुटे साखळी, हिरव्या रानी ऊन बागडे हरिणा परी गोजिरे, जिकडे तिकडे पाणीच पाणी खळखळणारे झरे, झुळझुळणारे गवत पोपटी लवलवणारे तुरे. शब्दार्थ: खळखळणारे, खळखळ असा आवाज करणारे, बबलिंग. झरे, निर्झर, धबधबे, स्प्रिंग ऑफ वॉटर, स्ट्रीम्स. लवलवणारे, खाली वर हालचाल करणारे, मूव्हिंग अप अँड डाऊन जेंटली. लकाकी, चमक, तेज, ब्राईटनेस. झुळझुळणारे, वाऱ्याने मंद डोलणारे. रायझिंग अँड फॉलिंग जेंटली. नहाणे, पावसाने भिजून जाणे, अंघोळ करणे, टेक बाथ. भिरभिरती, भिरभिर गोल फिरणारी. मूव्हिंग क्विकली इन अ सर्कल. कडेकपारी, डोंगर दऱ्या, इन द माउंटेन अँड व्हॅली. पोपटी, पोपटाचा रंग, पॅरोट ग्रीन. तुरे, गवताचे शेंडे, क्रेस्ट. रानोराणी, प्रत्येक राणी, इन एव्हरी फॉरेस्ट. नाद, मंजूळ आवाज, प्लीजंट साऊंड. उसळी, उडी, बाउन्स. गोजिरे, सुंदर, छान, प्रिटी. जिकडे तिकडे पाणीच पाणी खळखळणारे झरे, झुळझुळणारे गवत पोपटी लवलवणारे तुरे. बारिश का मौसम है और सब जहाँ देखो वहाँ, जिकडे तिकडे मतलब जहाँ देखो वहाँ, सर्वत्र सब जगह पानी पानी दिखाई दे रहा है और झरने खड़खड़ ऐसा आवाज़ करते हुए बह रहे। हवा के झोंके की वजह से हरी भरी घास डोल रही है, खुशी से डोल रही है, और घास के जो पत्ते हैं उसका ऊपरेला नोकीला जो पार्ट होता है उसे तुरे कहा जाता है। तुरे को मराठी में शेंडे कहा जाता है। लवलवणारे अर्थात हवा के झोंके की वजह से वो जो घास के पत्तों का नोकीला पार्ट है वो ज़मीन को छूता है और जेंटली अप एंड डाउन करता है, ऊपर नीचे उठता है। अर्थात बारिश की वजह से झरने, घास, सबको क्या हो गई, खुशी हो गई है, और बारिश आने की वजह से जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी दिखाई देता है। इसका मराठी भावार्थ: पाऊस पडत आहे, सगळीकडे पाणीच पाणी झाले आहे, खळखळ आवाज करत झरे वाहत आहेत, वाऱ्याच्या मंद झुळकेमुळे पोपटी रंगाचे गवत झुळझुळत आहे, तर गवताचे शेंडे लवलवत आहेत. नवी लकाकी झाडावरती सुखात पाने फुले नाहती, पाऊस वारा झेलित जाती भिरभिरती पाखरे. तो बच्चों, नवी लकाकी झाडावरती, लकाकी अर्थात ब्राइटनेस, चमक, तेज, है ना। हम जब नहाते हैं तो कैसे लगते हैं, एकदम फ्रेश, है ना। वैसे ही बारिश की वजह से सभी फूल, पत्ते, पंछी, जीव सृष्टि नहाती है ना, पूरी प्रकृति नहाती है।
और नहाने के बाद उनके ऊपर क्या आ जाता है, एक प्रकार का तेज आ जाता है, एक चमक आ जाती है, नई चमक। नवी अर्थात नई, चमक मतलब तेज, है ना। लकाकी अर्थात चमक, तेज। कहाँ दिखाई देता है, तो नहाने के बाद पेड़ पेड़ फूल पौधे पंछी, पूरी जीव सृष्टि नहाती है तो क्या कैसे दिखती है, एकदम फ्रेश दिखती है, उनके ऊपर एक नई चमक आती है। तो बारिश गिरने की वजह से पेड़ों पर एक नई चमक आ गई है। झाडांवरती मतलब पेड़ों पर लगा की चमक आ गई है। सुखात पाने फुले नाहती, है ना। तो बारिश की वजह से पाने मतलब पत्ते, फूले नाहती, नहाती मतलब भीगते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, और वो भी खुशी से स्नान करते हैं, नहाते हैं, है ना। उनको बहुत खुशी हो जाती है कि बारिश हो गई है। पाऊस वारा झेलित जाती भिरे भिरे ती पाखरे, और ये जो पंछी है, पाखरे अर्थात पंछी, पंछी भिरभिरती अर्थात गोल गोल, मतलब इनको इतनी खुशी हो जाती है बारिश आ गई, तो उनको बिल्कुल भय नहीं होता कि बारिश है, हवा है, वो उसको झेल लेते हैं मतलब सह लेते हैं, क्योंकि खुशी के मारे वो क्या करते हैं, वो बारिश को भी हवा को भी झेल लेते हैं और खुशी से गोल गोल घूमते हैं, आकाश में गोल गोल घूमते हैं। तो इसे कहा है भीर भीर ती पाखरे, गोल गोल पंछी क्या करते हैं, खुशी से घूमते हैं। अभी इसका मराठी भावार्थ देखेंगे। पाऊस पडल्यामुळे झाडावर नवी चकाकी आली आहे, झाडे तजेलदार दिसत आहेत। पावसांच्या धारांमध्ये झाडाची पाने फुले सुखा समाधानाने भिजत आहेत, जणू अंघोळ करत आहेत। पाऊस वारा आपल्या पंखांवर झेलत आहेत। कोण, पाखरे, ये जो पंछी है खुशी से बारिश और हवा को अपने पंखों के ऊपर क्या करे, झेल रहे हैं। हासत भिजती निळसर डोंगर, उड्या त्यातुनी घेती निर्झर, कडे कपारी रानो रानी, नाद नाचरा भरे। बच्चों, प्रकृति के हर एक घटक का वर्णन किया है। मैंने आपको कहा था पृथ्वी पर जीव सृष्टि है, बारिश की वजह से सभी प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही हमने अभी पहले स्टांजा में भी देखा कि बारिश की वजह से सब जगह पानी ही पानी होता है, झरने खुशी से बहने लगते हैं, पेड़ पौधे नहाते हैं, है ना। पर छोटे छोटे पंछी अपने पंखों के ऊपर हवा और बारिश को झेलते हैं, मतलब पूरी सृष्टि को खुशी हो जाती है। और अभी देखिए, हासत भिजती निळसर डोंगर, डोंगर मतलब पहाड़ पर्वत, नीले पहाड़ जो है, पर्वत है, उनको भी बहुत खुशी होती है और वो खुशी खुशी भीगते हैं। भिजती भीगते, बारिश में भीगते हैं खुशी खुशी। और ये जो झरने हैं पहाड़ों से नीचे बहने लगते हैं। तो यहाँ उड्या त्यातुनी घेती निर्झर, मतलब पहाड़ों से झरने हैं बहने लगते हैं। कड़ी कपारी रानो रानी, नाद नाचरा भरे। कड़ी कपारी मतलब पहाड़ और खाई, जंगलों में पहाड़ खाई होती है, तो रानो रानी अर्थात जंगलों में। हम जब भी जंगल में जाते हैं, पहाड़ देखते हैं, खाई देखते हैं, वैली देखते हैं, तो वहाँ पे हमें पानी का बहने का आवाज़ आता है, तो हमें पता चलता है कि जंगल में कहीं तो पानी है। तो पहाड़ों में से भी झरने बहने लगते हैं। और हम जब जंगल में जाते हैं तो हम पहाड़ों में खाइयों में देखते हैं, तो हमें पानी के बहने की आवाज़ आती है। तो नाद अर्थात आवाज़, और नाचरा अर्थात यहाँ पे पानी की बहने के आवाज़ को नाचरा कहा गया है कि पानी बहता है, नाचने जैसा बहता है, ऐसे कहा गया है। मतलब पानी की बहने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती है और फिर हमें पता चलता है हाँ यहाँ पे पानी है। तो इसका हम मराठी भावार्थ देखेंगे। निळ्या रंगाचे डोंगर हसत हसत मुक्तपणे भिजत आहेत, डोंगरातून झरे उड्या मारत आहेत। डोंगर दऱ्यातून, कडेकपारीतून, प्रत्येक रानात पावसाच्या पाण्यात नाचणारा मंजूळ आवाज घुमत आहे। सगळीकडे पाणीच पाणी झाले आहे। मध्येच घेता वारा उसळी, जरी ढगांची तुटे साखळी, हिरव्या रानी ऊन बागडे,
हरिणा परी गोजरे। आकाश में क्या होते हैं, बादलों की जो श्रृंखला होती है, काले घने बादलों की जो श्रृंखला होती है, वो हवा का झोंका बीच में आने की वजह से वो श्रृंखला टूट जाती है। ढग अर्थात बादल, टूटे अर्थात टूटना, साखड़ी अर्थात श्रृंखला, चैन। तो काले घने बादलों की जो श्रृंखला है वो बीच में ही हवा का झोंका मतलब वारा, जो वारा है बीच में ही आ जाता है, तो उसकी वजह से बादलों की श्रृंखला जो है, चेन जो है, वो टूट जाती है। और फिर हम कहते हैं कि अभी तो बारिश हो रही थी, आकाश में काले घने बादल थे, बारिश हो रही थी, और हवा बीच में, हवा का झोंका बीच में आने की वजह से वो जो बादलों की श्रृंखला है वो टूट जाती है, और फिर हमें धूप दिखाई देती है। तो यहाँ पे कवि ने एकदम सुंदर चित्रण किया है, हरिणा परी गोजरे। तो हरे भरे जंगल में, हिरव्या रानी अर्थात हरे भरे जंगल में धूप जो है हिरन, सुंदर हिरन की तरह खुशी से यहाँ वहाँ उछल रही है। गोजरे अर्थात सुंदर, हरिणा परी हिरन के जैसे, बागड़े खुशी से यहाँ वहाँ उछलना, ऊन धूप, हिरव्या रानी हरे भरे जंगल में। मराठी भावार्थ. मधूनच वाऱ्याने उसळी घेतल्यामुळे आकाशातल्या काळ्या ढगांची पांगापांग होत आहे. ढग विखुरले आहेत. हिरव्यागार रानात सुंदर हरणासारखे ऊन बागडत आहे. सगळीकडे पाणीच पाणी झाले आहे. खळखळ आवाज करत झरे वाहत आहेत. तो बच्चों, इस कविता में जो मनुष्य कृति करते हैं वो मानवी कृति निसर्ग के घटक करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि सुखात नहाने, तो खुशी से कौन स्नान कर रहे, भीग रहे, है ना, कौन नहा रहे, तो पानी फूले। दूसरी बात, खुशी से कौन भीग रहे, भिजणे मतलब भीगना, तो कौन भीग रहा है, तो निळसर डोंगर, है ना। उड़िया मारने मतलब कूदना, जंप करना, तो हमारे कविता में कौन कूद रहा है, जंप कौन कर रहा है, तो झरे अर्थात झरना। बागड़ने, खुशी से यहाँ वहाँ उछलना, बहुत आनंद होता है तो छोटे बच्चे यहाँ वहाँ उछलते हैं। तो यहाँ पे यहाँ वहाँ से खुशी से कौन उछल रहा है, तो धूप को क्या कहा जाता है मराठी में, ऊन। तो जो कृति मानव करता है उसे निसर्ग के घटक करते हुए इस कविता में हम देख रहे हैं। अभी बच्चों, मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ, सुखात कौन नहाता है, मतलब खुशी से कौन नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। सुखात पाने फुले नाहत आहेत. ब, हसत कोण भिजत आहे, हसते हुए कौन भीग रहा है. हसत निळसर डोंगर भिजत आहेत. 3, हरणासारखे कोण बागडते, मतलब हिरन की तरह खुशी से यहाँ वहाँ कौन उछल रहा है. हरणासारखे ऊन बागडते. ड, जिकडे तिकडे पाणीच पाणी कवितेचे कवी कोण आहेत. जिकडे तिकडे पाणीच पाणी या कवितेचे कवी शंकर वैद्य आहेत. कौन ते लिहा, अभी ये कृति कौन करता है, तो ये सभी साउंड है. खळखळणारे झरे, झुळझुळणारे गवत, लवलवणारे तुरे, भिरभिरती पाखरे. धन्यवाद.